ये कहानी है सच्चे भक्ति की। एक गांव में एक संत जी सत्संग सुनाने के लिए आए थे। जब सत्संग शुरू हुआ तो बहुत सारे भक्त उस सत्संग में शामिल हुए। वो सत्संग सुनने लगे। तभी संत जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप ईश्वर की भक्ति क्यों करते हो। ये बात सुनते वो आदमी थोड़ी देर की सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि मुझे नर्क से बहुत डर लगता है। नर्क के दुखों से बचने के लिए ही मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ। फिर संत जी ने दूसरे एक आदमी से पूछा कि आप ईश्वर की भक्ति क्यों करते हो। तभी उस आदमी ने कहा कि मुझे स्वर्ग बहुत प्यारा है। स्वर्ग के सुखों के बारे में मैंने बहुत आदमी से सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, और उन्हीं सुखों को प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ। ये बात सुनते संत जी थोड़ा मुस्कुराए। फिर उन दोनों व्यक्तियों से पूछा कि अगर नर्क और स्वर्ग नहीं होता तो क्या आप लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते। संत जी की ये बात सुन के वो दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी संत जी ने उन लोगों को समझाया कि सच्चे भक्त ना तो नर्क की चिंता करते हैं, न स्वर्ग की मोह माया को पालते हैं। ईश्वर की भक्ति का कोई मतलब नहीं होता, उनके पीछे कोई कारण नहीं होता। और जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। संत जी की बात सुन के उन दोनों व्यक्तियों को समझ में आ चुका था कि आखिर ईश्वर की भक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ होकर करें, ना कि किसी निजी फायदे के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये कहानी है कर्म की। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक तालाब में बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। लेकिन एक बच्चा था जो तालाब के किनारे बड़े दुखी होकर, निराश होकर बैठा था और बाकी बच्चे को देख रहा था। तभी पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु, वो बच्चा दुखी क्यों है, निराश क्यों है। तभी शंकर भगवान ने कहा कि शायद आपने गौर नहीं किया है, उस बच्चे का हाथ नहीं है, जिस वजह से वो दुखी होकर बाकी बच्चों को देख रहा, वो तैर नहीं पा रहा है। उस नज़ारे को देख के पार्वती जी को बड़ा दया आ गया और उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि आप अपनी शक्ति से उस बच्चे का हाथ क्यों नहीं लौटा देते हैं। ये बात सुनते शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि हम सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना सजा भोगती है। पर पार्वती जी के बार बार जीत करने की वजह से शंकर भगवान ने उस बच्चे का हाथ लौटा दिया। और अगले दिन जब माँ पार्वती और शंकर भगवान वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि मामला बिल्कुल उल्टा था। वही बच्चा अकेला तालाब में तैर रहा था, बाकी बच्चे निराश और दुखी होकर तालाब के किनारे बैठे बैठे उस बच्चे को देख रहे थे। तो माँ पार्वती ने आश्चर्य होकर भगवान शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु, ये क्या है। आज वही बच्चा अकेला तैर रहा, बाकी सब बच्चे उदास दुखी होकर क्यों बैठे हुए। तभी शंकर भगवान ने हंसते हुए पार्वती जी से कहा कि जिस बच्चे को हमने कल हाथ वापस कर दिया था, वो बच्चा दूसरे बच्चे को पानी में डुबा रहा है, जिस वजह से सभी बच्चे डर के किनारे में भाग गए और तालाब में नहीं जा रहे। मैंने कहा था ना, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में कभी नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्म में जरूर अपने हाथों से पाप किया था, इसलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं है। और जब मैंने उसके हाथ वापस कर दिया तो ये दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तो सभी आत्माएं अच्छी होती है, लेकिन कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज होता है तो कोई भिखारी, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर। ये बात सुनते पार्वती जी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसका सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।